नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि रात के 11:15 बजे आपके बीच में लाइव आना पड़ा। मुद्दा ही कुछ इतना गंभीर है कि मुझे लगा कि देश के सामने इस चर्चा को निश्चित रूप से करने की आवश्यकता है। साथियों, लगभग 8:30-9 बजे एक घटनाक्रम घटी। हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी ने अपना इस्तीफा आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपा और लगभग 9 बजे रात को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, देश की राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूर किया। देश के इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब देश में सबसे बड़ा हमारा प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का पर्व का ऐलान होने में कुछ ही दिन शेष थे। तो अरुण गोयल साहब, जो देश के इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दिया, जिनका कार्यकाल अभी 2027, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, 2027 तक जिनका कार्यकाल था, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देकर के पिछले कुछ घंटों से देश के अंदर सनसनी उनकी इस खबर से फैलने का काम। बहुत सारे सवाल उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडीआर नामक एक संस्था है जिन्होंने अरुण गोयल साहब की नियुक्ति की प्रक्रिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज किया था और ये कहा था कि इन इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल साहब की जो नियुक्ति है वो संविधान संगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि अरुण गोयल साहब की नियुक्ति बिल्कुल कानून संगत है और सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों के आधार पर नियुक्ति को सही माना और कोई भी अंतरिम आदेश उस केस के अंदर पारित नहीं हुआ। जब अंतरिम आदेश कोई पारित नहीं हुआ तो ये मान करके चला जाए कि भारत के इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल साहब की नियुक्ति जो है वो कानून संगत ही थी, यही देश भर में माना जाएगा। परंतु चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने से चंद दिन पहले, अचानक से अरुण गोयल साहब आज इस्तीफा देते हैं और देश की राष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से उस इस्तीफे को मंजूर करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि देश भर में चुनाव कराने का काम करती है, 3 सदस्यों की ये पीठ है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी, उनके साथ 2 और इलेक्शन कमीशन सदस्य के रूप में इस पूरी खंडपीठ में रहते हैं। तो 3 सदस्यों की खंडपीठ देश के अंदर चुनाव कराने का कार्य करती है। 3 में से एक पद पिछले काफी समय से रिक्त था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल साहब। आज अरुण गोयल साहब के इस्तीफे की मंजूरी के बाद अभी तक पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक ही व्यक्ति रह गए हैं, राजीव कुमार जी, जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। जब तक नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तो पूरे फैसले
आज के समय के अनुसार आदरणीय राजीव कुमार जी ही लेने का कार्य करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के इलेक्शन कमिश्नर, जिनके कंधे के ऊपर पूरे भारत के लोकसभा के चुनाव करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जिनके कंधे पर थी, जिसके अंदर कैसे पोलिंग होनी है, कैसे ईवीएम मशीन्स को एलोकेट किया जाना है, कैसे किस फेज में, किस चरण में, किस प्रदेश के अंदर पोलिंग होगी, ये तमाम गंभीर फैसले इन दो ही लोगों को लेने थे। परंतु दो में से एक व्यक्ति आज इस्तीफा देता है और उस इस्तीफे को देश के राष्ट्रपति मंजूर करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल, जहां एक तरफ लोकतांत्रिक संकट भी देश के सामने कुछ घंटे पहले पैदा हुआ, वहीं एक बड़ा सवाल भी है कि अभी तक मीडिया में माननीय अरुण गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, किस कारण से यह इस्तीफा दिया गया या किन परिस्थितियों में इस इस्तीफे को लिया गया, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति की दफ्तर का कार्यकाल 2027 तक हो, लगभग 4 वर्ष शेष हो, और जिनके कंधे पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाने में कुछ चंद दिन शेष रह गए हों, वो व्यक्ति एकदम से इस्तीफा दे और उस इस्तीफे का कारण देश की 140 करोड़ जनता के सामने ना हो, तो निश्चित है कि चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान 140 करोड़ जनता के सामने पैदा होने का कार्य निश्चित रूप से हो जाता है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि देश की जनता को मिनटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से, अरुण गोयल साहब से, देश के राष्ट्रपति से ये सवाल करने होंगे, ये सवाल पूछने होंगे कि ऐसा क्या घटनाक्रम घटा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आनन फानन में इस्तीफा देने की आवश्यकता पड़ गई। और मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है। ये कहीं ना कहीं ऐसे कई सवाल पैदा करता है कि ऐसी क्या परिस्थिति थी, क्यों देश के सामने इस कारण को छुपाया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इस्तीफा क्यों दिया। साथियों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, प्रजातंत्र को बचाए रखने के लिए इस सवाल को उठाना देश के हर नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी। और मैं ये फेसबुक लाइव कतई कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में नहीं आ रहा हूं। ये फेसबुक लाइव मैं एक आम नागरिक की हैसियत से कर रहा हूं। एक आम नागरिक के मन में चिंताएं कुछ घंटे पहले जागृत हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में, जो कि ईवीएम मशीन्स को कंट्रोल करने की सुप्रीम बॉडी है, वहां ऐसा क्या चल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को कुछ दिन पहले ही आचार संहिता के लगने से इस्तीफा देने की नौबत
आन पड़ी है। हालांकि कोई पुष्टि नहीं है, परंतु सवाल जायज है कि क्या कोई दबाव है, क्या कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहा जा रहा था जो कार्य करने के लिए माननीय अरुण गोयल साहब की अंतरात्मा मान नहीं रही थी। और ये सवाल उठने इसलिए जायज है क्योंकि इस्तीफे का कारण देश की जनता के सामने नहीं आ रहा। हालांकि कुछ न्यूज चैनल्स ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया था, परंतु वहां पर सरकार ने जब एफिडेविट फाइल कर दिया कि नियुक्ति संविधान संगत थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो नियुक्ति को लेकर के तो कोई दबाव किसी प्रकार का सरकार के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं था। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, अरुण गोयल साहब ने अब जो सीनियर मोस्ट आईएएस थे, 1962 बैच के आईएएस थे, उन्होंने इस नियुक्ति को एक्सेप्ट करने से पहले अपनी आईएएस की नौकरी को छोड़ा और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये नियुक्ति 2027 तक चलनी थी। तो जो व्यक्ति भली भांति इस बात को जान रहा है कि वो सर्विस के अंदर इस संवैधानिक पोजीशन के ऊपर 2027 तक बना रहेगा, सरकार चाहे किसी की भी बने, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें एकदम से इस्तीफा देने की नौबत आई। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज ने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, और जब अंतरात्मा की आवाज दरवाजे को खटखटाती है तो मानसिक तनाव, मानसिक दबाव निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर पड़ता है। और जब मानसिक दबाव पड़ता है इसलिए कि जवाबदेही 140 करोड़ लोगों के प्रति है, दुनिया के सबसे मजबूत डेमोक्रेसी के प्रति है, तो ही ऐसे इस्तीफे ऐसे समय पर आया करते हैं। यह इस्तीफा कुछ महीने पहले भी आ सकता था, तो कहा जा सकता था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब के मन में कुछ और बात होगी, परंतु ऐसे समय पर इस्तीफा आना, जब पूरा पोल का शेड्यूल आपको लॉन्च करना है, ईवीएम मशीनों की प्लेसमेंट्स को आपने लॉन्च करना है, ईवीएम मशीन्स कहाँ और किस राज्य में किस बैच नंबर की मशीन्स कहाँ जाएंगी, ये तमाम चीज़ों को आपने तय करना है। तो ऐसे में तो गोयल साहब, आपसे भी मेरा निवेदन है कि देश की जनता को आपको बताना होगा कि ये इस्तीफा क्योंकि आपकी जवाबदेही 140 करोड़ जनता के प्रति है और दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है। तो मैं तो इस समय फेसबुक लाइव आकर के देश के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को, जो साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, एकदम शेयर करें ताकि देश के कोने कोने तक आप सबकी आवाज पहुंचे और ये सवाल का जवाब अरुण गोयल साहब से निश्चित रूप से देश को मांगना भी होगा और देश के सामने माननीय इलेक्शन कमिश्नर साहब को
जवाब देना भी होगा कि ऐसी गंभीर परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्या कारण है। क्योंकि इस्तीफे की टाइमिंग ऐसी है जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व देश की जनता मनाने जा रही हो और कोई भी साधारण सी भी बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति इस बात को भली भांति सोच सकता है कि क्या कोई भयानक दबाव में तो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन नहीं था। यह भी सवाल उत्पन्न हो सकता है। हालांकि हो सकता है मैं गलत हूं, पर सवाल उत्पन्न जरूर होगा कि क्या कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा था जिस दबाव को सहने की शक्ति अंतरात्मा नहीं दे पा रही थी, या कोई और वजह भी थी। वजह कोई भी हो, परंतु क्योंकि इस्तीफा ऐसे समय पर है तो अरुण गोयल साहब की ये जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने इस्तीफे में क्या लिखा जो उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा, उसके कंटेंट को सार्वजनिक किया जाए। देश के लोगों से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस मांग को उठाया जाए। क्योंकि मैं कुछ चैनलों को देख रहा था तो बहुत सारे चैनल्स जो हमारे देश के चौथे स्तंभ भी कहे जाते हैं, इस विषय को बहुत हल्के में नाप रहे थे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक गंभीर विषय के रूप में अंकित किया जाना चाहिए और देश को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा क्या घटनाक्रम घटा कि देश के इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे समय में इस्तीफा देना पड़ा। तो साथियों से मेरा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग इस विषय को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़रूर उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग इस विषय पर चर्चा करें, लोग इस सवाल को उठाएं। क्योंकि साथियों, सवाल को उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर देश सही समय पर इन सवालों को नहीं उठाएगा तो वो समय दूर नहीं है जब हम अपने प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने में कामयाब ना हो पाए। आज प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना मैं समझता हूं कि हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर 140 करोड़ लोगों का भरोसा है, वो अप टू द मार्क रहे, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन रहे। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। तो इस गंभीर विषय के लिए मैं रात के इस समय मैं लाइव हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि समय लेट है, परंतु विषय भी उतना ही गंभीर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है देश के लोग इस मुद्दे को निश्चित रूप से उठाएंगे, सवाल पूछेंगे। एक एक व्यक्ति इस सवाल को पूछे अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ऐसी घटना क्यों घटी, क्यों देश के इलेक्शन कमिश्नर को इस समय पर इस्तीफा देने की नौबत आई। क्या कोई मजबूरी थी?
मजबूरी थी तो क्या थी, और अगर मजबूरी नहीं भी थी तो भी मैं समझता हूं कि कारण, क्योंकि समय और टाइमिंग इस्तीफे की ऐसी है जहां लगातार सवाल उठेंगे, तो देश के सामने ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इस बात के लिए आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं। मुझे उम्मीद है जो देश के जागरूक लोग हैं, जो देश का हित चाहने वाले लोग हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा प्रजातंत्र मजबूत रहे, ना केवल मजबूत रहे परंतु सुरक्षित रहे। ये डेमोक्रेसी जिसे 70 साल हुए हैं, ये सैकड़ों साल और चले, ये देश में से खत्म ना हो पाए, इसलिए ये सवाल डेमोक्रेसी में आस्था रखने वाले लोग उठाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपके बीच में इस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।